ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं और रक्षा क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। संजय वर्मा जी, आपसे समझना चाहेंगे, बहुत से चैलेंजेस थे, ये जो उपलब्धियां हमने हासिल की हैं इस दिशा में, अगर हम पहले के पिछले दशक की बात करते हैं, पहले के समय की बात करते हैं, ये जो लगातार साल दर साल ये जो वृद्धि हो रही है उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 30 गुना से ज़्यादा वृद्धि है और निर्यात में 32% से ज़्यादा वृद्धि है। किस तरह की रणनीति, किस तरह की प्लानिंग और किस तरह से इन्हें अमली जामा भी पहनाएगा एक बड़े विजन के तहत? बिल्कुल सही आपने बोला है कि अगर हमने कोई एक अपना जैसे कोई बेड़ा उठाते हैं तो अगर जब तक हमें किस राह पे चलना है और कैसे चलना है, अगर हम इसको क्लियर नहीं करें तो फिर कंफ्यूजन रहता है। इस तहत पिछले 5-10 साल में एक बड़ा क्लियर विजन मिला कि देखिए जी, आपका ये पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो हथियार हैं या ये जो इक्विपमेंट हैं ये हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। अब इससे क्या मैसेज गया पूरे देश में, चाहे वो प्राइवेट इंडस्ट्री है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर है, चाहे वो DRDO, कि ये जो सारी हथियार हैं ये देश के अंदर बनने हैं। इसका मतलब देश में रिसर्च होगी, इंडस्ट्री तैयार होगी एंड सबको एक आश्वासन मिलेगा कि हाँ, ये अगर हम इसमें रिसर्च करेंगे, हम इसको प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा ये सामान खरीदा जाएगा। सो वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव सिग्नल था, सबसे ज़्यादा बढ़िया रणनीति ये थी कि भाई ये सामान हमने इंपोर्ट नहीं करना और उसमें क्लियर टाइमलाइंस थे कि इस साल के बाद ये गन नहीं आएगी, इस साल के बाद ये एम्यूनिशन नहीं आएगा। जैसे अभी कंसल जी ने बोला है, एक्सप्लोजिव एम्यूनिशन की इतनी अच्छी रणनीति बनाई है कि देखिए, आप इस्टेब्लिश करिए, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लानी है, बाहर से वो लाइए, आपको हम ज़मीन देंगे, आपको हम कंसेशंस देंगे और सेटअप यहाँ करिए। और उसी के साथ एक और रणनीति का पहलू है, डिफेंस के ऑर्डर्स का क्या होता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक बार ऑर्डर करेगी, उसके बाद फिर तो वो प्रोड्यूसर भी पूछते हैं उसके बाद हम क्या करें। इसलिए हमने ये रणनीति बनाई कि अब इसको एक्सपोर्ट फ्रेंडली पॉलिसी होनी चाहिए। सो दी एक्सपोर्ट लाइसेंसेज, इंडस्ट्रियल लाइसेंसेज को बहुत आसान कर दिया गया है, ऑनलाइन कर दिया गया है और बड़ी जल्दी परमिशन मिलती है। तो पहला पॉजिटिव, दूसरा एक्सपोर्ट, तीसरा पहलू कि जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर थे हमारे, जो हमारे यूपी में है, तमिलनाडु में है, वहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्री को पूरी तरह से सहूलियत दी गई टू सेटअप प्लांट्स एंड टू सेटअप प्रोडक्शन फैसिलिटीज़। चौथा, मैंने आपको पहले वाली डिस्कशन में बताया था कि हमने आउटरीच करी और सबको बताया प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के थ्रू कि हमें चाहिए क्या। अगर बातचीत करेंगे तभी तो पता चलेगा कि हमको चाहिए क्या, हमारी प्रॉब्लम क्या है। अगर हम आउटरीच ही नहीं करेंगे, और उस आउटरीच पे हमने सबको शामिल किया, प्राइवेट इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर, एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स, DRDO, सबको। एंड लास्ट, पांचवा मैं इशू बताना चाहूँगा, जैसे DRDO अब आज के दिन में क्या कर रहा है कि डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर बना देते हैं। जब वो रिसर्च कर रहे हैं, वो रिसर्च के टाइम पे प्राइवेट इंडस्ट्री को शामिल कर लेते हैं ताकि शुरू से उस रिसर्च और डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में प्राइवेट इंडस्ट्री या पब्लिक सेक्टर इंटीग्रेट हो गई। अब क्या हुआ, सबको पता है कि हाँ, हमको इसी राह में चलना है और हमने 2-3 साल के अंदर सक्सेस देखनी है। आपको एग्जांपल मैं बताऊं तो आपने अभी सुना होगा लाइट टैंक, जिसने डेवलपमेंट ट्रायल्स किए हैं, हाई एल्टीट्यूड वगैरह में भी अभी इंटरनल डेवलपमेंट ट्रायल्स चल रहे हैं और ये इतना अच्छा लाइट टैंक बनेगा, इसके साथ एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी होगा। सो ये कुछ चंद स्टेप्स लिए गए हैं जो मैंने 5 आपको पहलू बताए हैं, एक रणनीति के थ्रू हैं, जबको सारी प्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, इकोसिस्टम, और जैसे अभी लास्ट जो DAC थी उसमें ये इसका भी विश्लेषण किया गया कि हम और प्रोसीजर्स और प्रोसेस को इम्प्रूव करेंगे ताकि इसमें तेजी आए। बिल्कुल, इसी रणनीति का भी परिणाम ये हुआ कि जो निजी क्षेत्र की भागीदारी थी जिसको कि बढ़ाने पर लगातार बात चल रही थी, उसमें भी बेहतर समन्वय हो पाया। कंसल जी, आपसे जानना चाहेंगे, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता तो है ही, इसके साथ ही अगर हम रक्षा उद्योग की बात करते हैं और अगर हम SMEs की बात करते हैं या फिर हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं इस क्षेत्र में, तो उनको कितना बड़ा प्रोत्साहन है, और ये अगर हम आय वृद्धि की बात करते हैं या विकास की बात करते हैं तो उसमें कितना बड़ा योगदान, कितनी बड़ी भागीदारी दिखाई देती है? देखिए, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर आज की डेट में
बहुत थ्रिल्ड है बिकॉज ऑफ 4 पॉजिटिव और 5th पॉजिटिव लिस्ट जो लिस्ट जारी की है वो हर एक सेक्टर को कवर कर रही है, एमएसएमई, लार्ज और स्टार्टअप सबको कवर कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। और जो जनरल वर्मा ने कहा है कि बाहर की टेक्नोलॉजी भी आनी चाहिए, यस एटलीस्ट हम एग्जांपल हैं, हमारे पास बाहर की टेक्नोलॉजी भी आ रही है। जो हम एम्यूनिशन 155 का बना रहे हैं जो आज के नीड ऑफ द है 155 जो गन्स बन रही हैं उसमें बाहर का हम टेक्नोलॉजी भी ला रहे हैं, डीआरडीओ की टेक्नोलॉजी भी है हमारे पास। एंड हम पैरेलल में एक गन जैसे तब तक आएंगी हमारी प्रोडक्शन चालू हो जाएगी, 3 महीने में हो जाएगी। और 3 महीने में टेंडर भी चल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैरेलल टेंडर भी चल रहा है, उसमें भी भागीदार हैं, हमारे सैंपल भी पास हो रहे हैं। प्लस इतना बढ़िया गवर्नमेंट का है कि यदि इंडिजिनस लेने में टेंडर कोई फॉर्मेलिटीज करने में टाइम लग रहा है तो उसमें हमको एक्सपोर्ट के ऑर्डर आज की डेट में भी मिले हुए हैं। और एक्सपोर्ट ऑर्डर की परमिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतनी फास्ट कर दी, इतना क्विक कर दिया कि 15 दिन में हमको परमिशन मिल गई बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए। 1500 करोड़ का एक्सपोर्ट का भी हमारे पास है, अभी हमारी फैक्ट्री लगनी है। 1500 करोड़ का हमारे पास एक्सपोर्ट करने का, एम्यूनिशन एक्सपोर्ट करने का ऑर्डर आज की डेट में है। पैरेलल में हमारे टेंडर चल रहे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एम्यूनिशन लेने के लिए इन गन्स के लिए प्रोसेस चल रहा है, उसमें भी हम काफ़ी आगे हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बड़ी एनकरेजमेंट है, टेक्निकल को भी प्राइवेट को भी, जो भी चाहे आगे आए और काम बढ़ाए। ये तो बहुत ही सुनहरा मौका है इंडियन इंडस्ट्री को आगे बढ़ने का। बिल्कुल। संजय वर्मा जी, आपसे समझना चाहेंगे, जब हम बात करते हैं अपनी आत्मनिर्भरता की, वो तो लगातार मजबूत हुई ही है, निर्यात के आंकड़े भी काफ़ी प्रोत्साहित करने वाले हैं। इसके साथ ही जब हम निर्यात की बात करते हैं तो किस तरह से, अगर हम हथियार निर्यातक के रूप में देखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देखते हैं, तो कितना बड़ा परिदृश्य भारत के लिए खुला है और इसके साथ ही रक्षा क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर कितना बड़ा साझेदार भारत जो है अपने आप को साबित कर रहा है। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं हथियारों की कि क्या हमको निर्यात करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर हमने अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को प्रमोट करना है तो वो अपने फोर्सेस के लिए तो एक बार ऑर्डर ले लेगी, उसके बाद अगर उसने आगे भी बढ़ना है, अगला मॉडल लाना है और उसको इम्प्रूवमेंट करनी है, तो एक्सपोर्ट के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर हम लोग देखें आज के दिन में, हम जब नाम लेते हैं लॉकहीड मार्टिन, राइन मेटल, सबका, ये क्या है? ये इंटरनेशनल कॉन्ग्लोमरेट्स हैं। इसी तरह हमारी कंपनियां फ्यूचर में अपने नेबर्स को सशक्त बनाएंगी, हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनको एम्पावर करेंगी ताकि हम उनको अच्छा हथियार दे सकें। और इसके लिए जो स्ट्रैटेजी, जो रणनीति की गई है, हम लोग अपने जो देश हमारे साथ चल रहे हैं उनको आउटरीच करते हैं हमारे डिफेंस अटैचीज के थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू, कि देखिए हम आपको ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जो आप अपने को सशक्त बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि काफ़ी लोग, क्योंकि मैं उस चेयर में रह चुका हूं, क्रिटिसिज्म आती है कि बहुत टाइम लगता है, हम लोग ट्रायल्स करते हैं, लेकिन मैं ये फ़ख्र से बता सकता हूं कि सारे लोग बोलते हैं कि अगर ये इंडियन आर्मी यूज़ कर रही है इसका मतलब ये एक बहुत पोटेंट सिस्टम है, अच्छा ट्राइड एंड टेस्टेड सिस्टम है और उनको कॉन्फिडेंस मिलता है। सो एक्सपोर्ट के लिए ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल, एक विश्वास भी जो है वो अपने आप में कितना बड़ा है। जब हम कैपेसिटी की बात करते हैं, जब क्षमता की बात करते हैं, क्षमता निर्माण की भी बात करते हैं, भारत किस तरह से रक्षा उत्पादों का एक विनिर्माण हब जो है वो लगातार अब बनता जा रहा है। क्योंकि अगर हम भविष्य को देखते हैं तो भविष्य के भी, अभी जिस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ ही दिन पहले बताया था कि तमाम तरह के चैलेंज रूप से भी ये बेहद अहम है। नहीं, देखिए, आपने मेरे से पूछा संजय जी, आपसे जी। हाँ, देखिए, अब आज के दिन में जिस तरह से हम लोग जो लेसन लर्न हो रहे हैं यूक्रेन वॉर में, इसराइल वॉर में, वो एक तरफ है। सारे लेसन्स हम पे नहीं लागू होंगे क्योंकि हम लोगों की रिक्वायरमेंट अलग है, हम लोगों के थ्रेट्स अलग हैं, लेकिन एक जो कॉमन चीज़ है वो है टेक्नोलॉजी। आज के दिन में ये जो इमर्जिंग और डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी हम बात करते हैं, द पेस ऑफ चेंज, जिस रेट पे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और बिल्कुल ही लड़ाई लड़ने का तरीका बदला जा रहा है। और अगर मैं सीधे उस मुद्दे पे आऊँ
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी जैसे कंसल जी बात कर रहे थे एम्यूनिशन जी। की, आज की दिन में स्मार्ट बॉम्ब्स हो गए। पहले हम डम्ब बॉम्ब्स की बात करते थे, आज की डेट में बॉम्ब्स आर स्मार्ट। बॉम्ब्स जाके देखते हैं कहाँ मैंने जाके गिरना है, गाइडेड हैं सारे। सो ये जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, सिमिलरली एक हो गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी। दूसरी हो गई ये जो साइबर सिक्योरिटी और जो हैकिंग होती है। आज की डेट में कम्युनिकेशन सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, इसके लिए आपको गोला बारूद ज्यादा नहीं चाहिए, आपको इतनी एक सूक्ष्म उन्नत टेक्नोलॉजी तकनीक है। चाहिए, एक आधुनिक नए परिदृश्य को देखते हुए रणनीति चाहिए, और उसी पर लगातार देश आगे बढ़ रहा है, सामाजिक आर्थिक रूप से भी, और इसके साथ ही आत्मनिर्भरता के साथ साथ पूरे वैश्विक परिदृश्य में एक बड़ी शक्ति के रूप में लगातार भारत उभर रहा है। संजय वर्मा जी आपका और कंसल जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। और इसके साथ ही चर्चा